कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट टू द सर्कल, यानी कि ये जो सर्कल है उसमें से सबसे जो छोटा पार्ट है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा सर्कल है। वो जो सर्कल है वो कट ऑफ बाय एक लाइन से कट होता है जिसका इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट थ्री। यानी कि उस लाइन में अगर पॉइंट ए बाय रूट थ्री है तो वो लाइन कट करती है उस सर्कल को। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ में। सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम एक्स एंड वाई, अगर हम सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दोनों साइड रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस और माइनस ए। सिमिलरली अगर y की जगह पे 0 लेंगे तो x क्या मिलेगा, प्लस और माइनस ए। यानी कि इसका मतलब हम डायरेक्ट भी इसको कंपेयर कर सकते हैं आर स्क्वायर से, यानी रेडियस इसकी क्या हो गई, ए हो गई। यानी ए रेडियस वाला सर्कल हमको ड्रॉ करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, उसके बाद ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस। 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं कि ए पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, तो उससे अकॉर्डिंग हमने ए रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है इस लाइन के इक्वेशन की। x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको a बाय रूट थ्री। अभी के एलसी में हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो a रूट टू होता है, a बाय रूट टू होता है हमारा 1.43 समथिंग। यानी कि a की जो वैल्यू है अगर उसको हम रूट टू से डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में कहीं पे हमको मिलेगी। तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पे, a बाय रूट टू हमको मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिलेगा वो क्या होगा, a रूट टू एंड a रूट। तो इसमें से अगर छोटा जो पार्ट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली छोटा पार्ट हो जाएगा। ये आपको ग्राफ में बड़ा दिखेगा लेकिन यहाँ से अगर हम कट करें तो ये पार्ट उससे बड़ा होगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये पूरा पार्ट हमको फाइंड करना है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, सेकंड पार्ट, दो पार्ट है यानी कि एक पार्ट फाइंड करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। तो एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू जो मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से। इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है, ए रूट टू से शुरू होती है ए पे खत्म होती है, यानी कि ए रूट टू से लेके ए तक। एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है तो सब्जेक्ट बनाएंगे वाई को, यानी कि वाई dx। तो इस वाले जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे y को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y हमको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि हमको मिलेगा टू इंटीग्रेशन a बाय रूट टू ए, वाई की जगह पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला थी हमारे पास एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लिमिट थी हमारी ए बाय रूट टू से लेके ए तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यानी कि टू। सबसे पहले ए पुट करते हैं, यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए पुट कर देते हैं तो ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए 1 हो जाएगा ये, माइनस लोअर लिमिट ए बाय रूट टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा,
इसकी जगह पे a/√2 यानी कि a/2√2 √a², इसका स्क्वायर माइनस a²/2 हो जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स a, x की जगह पे a/√2 यानी कि a/√2 इंटू a कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 2 a²/2 साइन 1 की वैल्यू होती है π/2 माइनस ये पार्ट वैसे का वैसा ही a/2√2 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ये हो जाएगा 2a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 होता है π/4 पे यानी कि π/4। सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका, 2 वैसे का वैसा ही ये हो जाएगा a²π/4 माइनस से मल्टीप्लाई यानी माइनस a/2√2, ये हो जाएगा a²/2 अंडर रूट a²/2 प्लस π² π² तो इन दोनों का एलसीएम लेके सम कर देते हैं यानी कि 2, एलसीएम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2π² माइनस π²/8 माइनस इसको सिंप्लीफाई करते हैं a/2√2 a²/2 उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा a/√2, रूट है तो रूट निकाल दिया हमने। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2π² माइनस π² यानी ये मिलेगा हमको π²/8 माइनस a²/√2 इंटू √2, 2 इंटू 2 4। चलिए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर को, यानी स्क्वायर को हमने ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, स्क्वायर स्क्वायर से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया यानी 2 तो वैसे का वैसा ही है, a²/4 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास π/2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा -1 कैंसल आउट हो जाएगा 2 से ये, यानी a²/2 इंटू π/2 -1, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि इस पार्ट का जो एरिया था वो क्या हो जाएगा हमारा a²/2 इंटू π/2 -1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जो कि एरिया हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।